बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 39। हिलाबा पूरे 3 रोज भूखी प्यासी उसी जगह मुकैयद रखी। नकाहत और भूख ने उस पर एक गनूदगी सी तारी कर दी थी। शायद वो कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। होश आता तो उसका हाथ थाली में रखे गोश्त की तरफ बढ़ता, मगर फिर फौरन कराहत गालिब आ जाती। वो सोचती ये शय खाने से तो मर जाना बेहतर है। जब वो मरने का सोचती तो दिल की गहराई से आवाज आती, हिलाबा मौत बरहक है। तू तो इस तारीक जंगल में दाखिल ही तलब शहादत में हुई है, मगर यूं अपनी जान रायगा करना कहां की अक्लमंदी है। इस कुर्बानी का कोई हासिल होना चाहिए। फिर उसे अपने दीनी अहकाम याद आते। उसे मालूम था मुख्तलिफ रिवायात में जान बचाने के लिए मुर्दार खाना भी जायज करार दिया गया है, मगर वो अपने दिल को किस तरह मुतमईन करे। उसी कश्मकश में पूरे 3 रोज गुजर गए। उसे मालूम था वो अफ्तिला जाम के लिए बहुत अहम है और अल जोहरी उसकी मौत का खतरा मोल नहीं ले सकता, मगर उसे यह भी पता नहीं था कि अल जोहरी नीले महल में मौजूद है या नहीं। आखिर तीसरे रोज आधी शब के वक्त जब हिलाबा की जान आखिरी लबों पर थी, उसका हाथ खुद ब खुद ललजाल की तरफ बढ़ गया। सींगनुमा टुकड़े को दोनों हाथों में पकड़कर उसने होंठों से छुआ। आंखें बंद करके कुछ देर दिल कड़ा करती रही, फिर मुंह खोला और गोश्त के गलीज टुकड़े को मुंह में दाखिल कर लिया। यकयक एक उबकाई ने उसके पूरे जिस्म को हिला दिया। उसका जी चिल्लाने को चाहने लगा, मगर उसे एक बहादुर औरत होने का सबूत देना था। ऐसी औरत जो हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती है। उसने उमड़ते हुए आंसू रोककर आंखें बंद रखी और धीरे धीरे गोश्त निगलने लगी। यह उसकी जिंदगी का करीह तरीन तजर्बा था। हल्क से उतरने वाले हर लुकमे के साथ उसकी जान हजारों अजाबों से गुजर रही थी। निहायत कोशिश से उसने निस्फ टुकड़ा खा लिया तो कमरा तालियों की सदा से गूंज गया। हिलाबा ने आंखें खोली। चेहरे पर शैतानी आंखें लिए अल जोहरी उसके सामने खड़ा था। खूब, बहुत खूब। मुझे उम्मीद थी तुम अक्लमंदी का सबूत दोगी। हिलाबा ने बाकी का टुकड़ा दीवार पर दे मारा और आंखों पर बाजू रखकर आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। उसके दिल में अल जोहरी के लिए नफरत ही नफरत मौजन थी। अल जोहरी ने कहा, मैं कल सुबह आऊंगा, तुमसे एक जरूरी काम है। जरूरी काम वही था जो वह उससे पहले भी अंजाम दे चुका था। यानी अगले रोज उसने फिर हिलाबा की कलाई की रग खोलकर चीनी के प्याले में उसका खून जमा किया और उसे नीम जान और बेहाल छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद एक हबशी कनीज मनहूस ललजाल थाली में रखे उसके पास ले आई। उसकी बू से पूरा कमरा भर गया। ताहम इस दफा हिलाबा को यह गलीज गोश्त खाने में बहुत दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। वो पहले से उस मेहमान नवाजी के लिए तैयार थी। उसे कुछ मालूम नहीं था अल जोहरी उसे यह गोश्त क्यों खिला रहा है और उसे क्या मकसद हासिल करना चाहता था। फिर भी उसने तोनो करहन तारीक जंगल के उस लानती खाने से पेट की आग मध्यम की और मशीयत एजदी पर गौर करते करते सो गई। हिलाबा को ललजाल खिलाने और खून निकालने का अमल अल जोहरी ने कोई 10 रोज जारी रखा। फिर एक तब्दीली ये आई कि उसने खून निकालना बंद कर दिया। अब हिलाबा को सिर्फ 2 वक्त ललजाल खिलाया जाता था। वो सिर्फ इतना खाती थी जिससे जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रह सके, मगर गिलाजत जितनी भी हो गिलाजत ही होती है। हिलाबा को यह गिलाजत हल्क से उतारने के लिए मर मर कर जीना पड़ता था। वो जी रही थी उस मकसद की खातिर जो अधूरा था, उस शख्स की खातिर जो अभी जिंदा था और जिसे आखिरी मौत मारना हिलाबा का निस्बुलैन था, यानी परमात्मा, तारीक जंगल का लाजवाल फरमारवा। एक रोज अल जोहरी ने उसकी मसहरी के पास बैठते हुए उसकी नब्ज पर हाथ रखा और बोला, प्यारी हिलाबा, अब तुम्हारे बदन में एक नया खून है। अब तुम हर तरह से मेरे काबिल हो। हिलाबा को कुछ समझ नहीं आ रही थी ये शख्स क्या कह रहा है। हाँ, उसे अंदाजा हो रहा था कि कोई और मुसीबत उसके गले पड़ने को है। अल जोहरी ने वजाहत करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है अब तुम्हारे जिस्म में सिर्फ और सिर्फ वो खून है जो ललजाल खाने से बना है। अब तुम्हारा खून साले और लजीज कहलाया जा सकता है। लजीज? लजीज के लफ्ज ने हिलाबा को बुरी तरह चौंका दिया। तो क्या अल जोहरी उसका खून पिएगा? ये ख्याल निहायत रूह फरसा था। यकयक उसे अल जोहरी हमेशा से ज्यादा खौफनाक महसूस हुआ। उसने मचलकर खुद को आजाद कराना चाहा, लेकिन हबशी कनीजों ने आज चर्मी पट्टियों को खूब कसकर बांधा था। हिलाबा अपनी जगह से जुम्बिश भी ना कर सकी। अल जोहरी उसके करीब आराम कुर्सी पर बैठ गया। एक निहायत खूबसूरत बिलोरी जाम उसके हाथ में था। उसने हिलाबा के बाजू पर नई जगह जख्म लगाया और ताजा खून जाम में भरने लगा।
जाम 3/4 भर चुका तो उसने खून बंद कर दिया और बड़ी इश्तिहा से उसका रंग देखने लगा। फिर उसने एक बोतल से 2 घूंट शराब उस बोतल में शामिल किए और टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गया। अब हिलाबा हैरान कुन नजरों से देख रही थी। अल जौहरी बड़े शौक से घूंट घूंट खून पी रहा था। हर घूंट के साथ जैसे उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें किसी दरिंदे की मानिंद रोशन थी। एक जाम के बाद उसने दूसरा जाम निकाला और फिर तीसरा। हिलाबा का रंग जर्द होता जा रहा था। उसके होठों पर पपड़ियां जम रही थी, लेकिन अल जौहरी उसकी हालत से बेनियाज जाम पर जाम चढ़ा रहा था। हिलाबा को शुबह होने लगा कि उसका दिमागी तवाजुन खो चुका है और मदहोशी में उसके जिस्म का आखिरी कतरा तक खींच लेगा। शायद वो ऐसा करता तो हिलाबा के लिए मौत आसान हो जाती, लेकिन वो खबीस अपने शिकार को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता था। हिलाबा जब बेहोशी के करीब पहुंची तो उसने उसकी नब्ज टटोली और लहू नोशी का सिलसिला मौकूफ कर दिया। फिर लड़खड़ाता हुआ हिलाबा को हवसनाक नजरों से देखता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद हबशी कनीज चांदी का तश्त लिए अंदर दाखिल हुई। तश्त पर एक दीदा जेब खानपोश था। हिलाबा जानती थी उस खानपोश के नीचे क्या होगा, वही ललजाल जिसमें कई मकरूह गोश्त शामिल किए गए थे और जिसकी बू और बदमजगी अपनी मिसाल आप थी, और जो अल जौहरी के नजदीक रुए जमीन का मुकव्वी और लजीज तरीन पकवान था। कोई 5 रोज बाद हिलाबा को एक बार फिर अल जौहरी की शक्ल नजर आई। उस वक्त वो आराम कुर्सी पर नीम दराज अपने हालात पर गौर कर रही थी। वो जानती थी उस कमरे से फरार का कोई रास्ता नहीं निकलता। अल जौहरी के उस दवाखाने के सिर्फ 2 दरवाजे थे। उन दरवाजों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, हिलाबा उस कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। ये पहलवान नुमा कनीजें शायद आंख भी नहीं झपकती थी। हिलाबा सोचों में गुम थी कि यही कनीजें अंदर दाखिल हुई। उनके तेवर हमेशा की तरह खतरनाक थे। उन्होंने इशारों की जबान में हिलाबा को बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया। वो लेट गई तो हस्बे मामूल उसका जिस्म पट्टियों में कस दिया गया। हिलाबा समझ गई कि अल जौहरी आने वाला है। उसका अंदाजा दुरुस्त था। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। उसे देखते ही हिलाबा को अपना जिस्म खून से खाली होता महसूस होने लगा। उसकी घबराहट देखकर अल जौहरी ने कहा, घबराओ नहीं जाने मन, अब पूरे 1 अशरे के लिए तुम्हें कोई जहमत नहीं दूंगा। अशरा पूरा होने में अभी 3-4 दिन बाकी है। खाओ पियो और सेहत बनाओ। मैं तो तुम्हें सिर्फ देखने चला आया था। अल जौहरी की नीयत जानकर हिलाबा को कदरे सकून महसूस हुआ। वो उससे बातों में मसरूफ हो गई। अफ्तीला जाम परमात्मा की कशमकश और दीगर हालात के बारे में पूछने लगी। बातों ही बातों में गुफ्तगू का रुख अल जौहरी की अपनी जात की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद अल जौहरी ने हिलाबा को साथ लिया और कमरे से निकलकर तेज कदमों से एक राहदारी की तरफ बढ़ा। दवाओं से भरी हुई अलमारियों के दरमियान से गुजरते वो दवाखाने के दरवाजे तक पहुंचे। मुसल्ला आदमियों ने दाएं बाएं हटकर रास्ता दिया। दरवाजे के ऐन सामने उन्हें कोई शख्स जमीन पर पड़ा नजर आया। उसके सरहाने अल जौहरी के शागिर्द बैठे कोई दवा पिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हर चेहरे पर हिरास नजर आता था। खुदा की पनाह, उस शख्स की शक्ल देखकर हिलाबा सर ता पैर लरस गई। उसका दिल वहशी घोड़े की तरह सरपट भागने लगा। फटी हुई आंखें एक मकरू चेहरे पर जमी थी। यह चेहरा अफ्तीला जाम का था। उस चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल था। हिलाबा भी बहुत कोशिश के बाद पहचान पाई। यह चेहरा इतना सूजा हुआ था कि आंखों की जगह 2 बारीक सी चमकीली दर्जे नजर आ रही थी। स्याह होंठ फूल कर कुप्पा हो चुके थे। पूरा बदन अपनी जिसामत से दुगना फैल चुका था। जिल्द का रंग गहरा नीला था और उस पर बेशुमार सुर्ख सुर्ख नुक्ते दिखाई दे रहे थे। शहद की मक्खियां। यकबारगी हिलाबा के जहन में ये अल्फाज गूंजे। उसने चौंक कर देखा, अफ्तीला जाम के सर पर मंडलाने वाली खूनख्वार मक्खियां आज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज अफ्तीला जाम का दामन उन मक्खियों की भिन भिनाहट से महरूम था। चंद ही लम्हों में हिलाबा सब कुछ समझ गई। वो बात की तह तक पहुंच गई थी। अफ्तीला जाम का अहम तरीन हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। उसकी हालत से साफ जाहिर था कि वो मौत के दहाने पर पहुंच चुका था। वही हुआ जिसका अंदेशा अब तक अल जौहरी भी जाहिर करता रहा था। परमात्मा और अफ्तीला जाम के दरमियान होने वाली तिलिस्मी जंग का अंजाम अफ्तीला जाम की शिकस्त पर हुआ था। वो जांकनी के आलम में न जाने कहां से गिरता पड़ता यहां पहुंचा था। अफ्तीला जाम की हालत देखकर अल जौहरी का चेहरा तारीक हो गया। वो दवाखाने की तरफ भागा और थोड़ी देर बाद कुछ रंग बरंगी शीशियां उठाए वापिस आ गया। अफ्तीला जाम ने उसका इरादा देखकर हाथ के इशारे से मना कर दिया। उसके जख्म जख्म मुंह से सरसराती हुई सदा निकली, नहीं अल जौहरी, मेरा समय खत्म हो चुका है। मेरे पास मोहलत बहुत कम है। मैं इस लड़की से कुछ बातें करना चाहता हूं। अफ्तीला जाम का इशारा हिलाबा की तरफ था।
हिलाबा जरा सा झिझकी, फिर आगे बढ़कर घुटनों के बल अफ्तीला जाम के पास बैठ गई। अफ्तीला जाम ने अपनी आंखों की बारीक दर्जों से हिलाबा को देखा। हिलाबा को महसूस हुआ जैसे वो उससे शिकवा कुना है, कह रहा है, नादान लड़की, देख लिया ना, तेरी जिद ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैंने तेरे लिए क्या कुछ ना किया, लेकिन तुझसे इतना भी ना हो सका कि दिल रखने के लिए ही मेरी हमदमी की हामी भर लेती। अफ्तीला जाम के होंठ हरकत में थे। हिलाबा उसकी आवाज सुनने के लिए उस पर झुक गई। दर्दो कर्ब में डूबी हुई सदा अफ्तीला जाम के होंठों से निकली, लड़की, यहां से निकल जाओ, वरना परमात्मा तुम्हारा बुरा हशर करेगा। वो देखो। वो क्या है? हिलाबा ने अफ्तीला जाम की निगाहों का ताक़ुब किया। अफ्तीला जाम के पास वही हनूत शुदा अजदहा पड़ा था जो अक्सर उसके गले में रहता था। यह एक निहायत मुतबर्रिक अजदहा समझा जाता था। उसे मुकामी जबान में कुंडाली कहते थे। सबसे बड़ी और मुतबर्रिक कुंडाली परमात्मा के पास थी। दूसरे दर्जे की कुंडाली अफ्तीला जाम के पास थी। रंगा चमारी के पास भी हिलाबा ने ऐसी ही कुंडाली देखी थी। अफ्तीला जाम ने कहा, यह पवित्र कुंडाली अपने गले में डालो, यहां से निकलने में यह तुम्हारी मदद करेगी। तुम बहादुर हो, मुझे उम्मीद है तुम कामयाब रहोगी। और हां, एक बेहद खास बात और, मैं सुन रही हूं बुद्धिवान, हिलाबा ने कान उसके होंठों से लगाए लगाए कहा। अफ्तीला जाम ने अपनी मुट्ठी हिलाबा की तरफ बढ़ाई। हिलाबा ने पहली बार देखा उसकी मुट्ठी में एक चमड़ा दबा हुआ था। चमड़े को गोल लपेटकर उस पर धागा बांध दिया गया था। अफ्तीला जाम बोला, इसे अपने पास रख लो, इस जंगल से निकलकर इसे ध्यान से पढ़ लेना, मैं अब जा रहा हूं। कहां? हिलाबा ने बेसाख्ता पूछा। फिर उसे अफ्तीला जाम की नाजुक हालत का अंदाजा हुआ। उसकी जान लबों पर थी। उसका सूजा हुआ बदशक्ल हाथ हिलाबा की तरफ बढ़ा। हिलाबा ने यह हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अल जोहरी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अफ्तीला जाम को जमीन से उठाकर मसहरी पर लिटाया जाए, मगर अफ्तीला जाम ने एक बार फिर हाथ के इशारे से मना कर दिया और मुंह में तेज तेज कुछ बुदबुदाने लगा। दूसरे हाथ से उसने अपना अजदहा उठाकर हिलाबा के गले में डालने की कोशिश की, जो हिलाबा के ताउन से कामयाब हुई। उसके साथ ही अफ्तीला जाम पर तशन्नुज की कैफियत तारी हो गई। दफतन उसके नाक और मुंह से स्याही माइल खून के फवारे फूट निकले। उसके हल्क से एक नाकाबिले फहम और खौफनाक चीख निकली। ये चीख पहाड़ के खोखले गुंबद में गूंजी और यूं लगा जैसे सैकड़ों रूहें मिलकर आहो पुकार कर रही हों। उस हैबतनाक गूंज को सुनकर मौके पर मौजूद तमाम अफराद सजदे में गिर गए और मुनाजात करने लगे। हिलाबा ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली। जब चीख की गूंज खत्म हुई और उसने अपनी आंखें खोली तो तारीक जंगल का साहिर आजम, गिलाजत का पुजारी, महान जादूगर अफ्तीला जाम अपनी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों के साथ राही मुल्क अदम हो चुका था। उस पुरअसरार इंसान की मौत एक अजीम वाकया थी। उस वाकये की हैबत फिजा को सहमा रही थी। परमात्मा का खौफ हवाओं में सनसनाता फिर रहा था। परमात्मा जिसके हाथ किसी भी लम्हे हिलाबा की गर्दन तक पहुंच सकते थे, वो तारीक जंगल के हर पत्ते और जमीन के हर जर्रे में मौजूद था और आसमान की तरह उस खित्ते पर मोहित था। हिलाबा को सजा देने की खातिर उसने अपनी रियासत के सबसे बड़े जादूगर की जान की परवाह भी नहीं की थी। अब हिलाबा के साथ जो कुछ हो जाता कम था। अचानक हिलाबा को महसूस हुआ कि अफ्तीला जाम की सूरत, जो आहनी चट्टान उसके जिस्म को आड़ फराहम कर रही थी, पाश पाश हो गई है। अब परमात्मा की गजबनाकी और हिलाबा की जात के दरमियान कोई चीज हायल नहीं रही। अब उसे जो कुछ करना था तन्हा करना था, अपने जोर पर जीना था और मरना था। उसकी निगाहें किसी गहरी सोच में डूब गई। उसने देखा अल जोहरी अपने दोस्त की लाश पर झुका हुआ आंसू बहा रहा है। खुद्दाम कनीजे सजदे में गिरे आहो जारी कर रहे थे। हिलाबा बाइज़्ज़ती अपनी जगह से उठी। उसने दीवार पर आवेजा एक तलवार उतार कर हाथ में ले ली और दबे कदमों नीले महल से निकलकर नहर की तरफ चली आई। वहां जरनिगार खेमे वाली कश्ती मौजूद थी। हिलाबा ने कश्ती का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। पानी का बहाव मदद कर रहा था। हिलाबा ने चप्पुओं के जरिए मामूली कोशिश की और बजरानुमा कश्ती दूसरे किनारे जा लगी। जो ही हिलाबा किनारे पर उतरी और उसने खोखले पहाड़ के एक दरवाजे तक पहुंचना चाहा, पहरेदार चौकन्ने हो गए। 4 अदद मुसल्ला अफराद तलवारें सौंध कर उसकी तरफ बढ़े। हिलाबा ने अपनी तलवार बेनियाम की और बेजिगरी से उनके मुकाबले पर आ गई। तलवारें टकराई और शफाफ नहर के किनारे एक औरत और 4 मर्दों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जल्द ही हिलाबा का सांस फूल गया और कमजोरी के सबब उसके पांव उखड़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके मुकाबिल उसे धकेलकर नहर में फेंक देंगे, लेकिन फिर अचानक उसके मुकाबिल पीछे हटने लगे।
उनके चेहरों पर खौफ नजर आया और उनके वार भी ओछे पड़ने लगे। पलक झपकते हिलाबा समझ गई कि ऐसा क्यों है। उसके गले में झोलती कुंडाली उनकी निगाह में आ गई थी। हिलाबा ने यह माजरा देखा तो तलवार रोककर कुंडाली गले से उतारी और उसे खमीदा लड़की की तरह दाएं बाएं गर्दिश देने लगी। पहरेदारों ने यह मंजर देखा तो चीखें बुलंद करते भागे। उन्होंने जैसे मौत को रूबरू देख लिया था। भागने वालों का अंदाज ऐसा पुरखौफ था कि खुद हिलाबा को हैरत होने लगी। हैरत के साथ साथ उसके एतमाद में इजाफा हो रहा था। वो नए जोश से आगे बढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो 2 और पहरेदार सामने आए। नीम तिरगी में उन्होंने गौर से हिलाबा के हथियार को देखा और अपना फर्ज भूलकर सरपट भाग खड़े हुए। हिलाबा ने चिल्लाकर बूढ़ी औरत को दरवाजा खोलने का हुक्म दिया, मगर हुक्म मानने की बजाय वो भी निकल भागी। उस वक्त हिलाबा को अकब से शोर सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा, चंद और पहरेदार उसकी तरफ भागे आ रहे थे। हिलाबा ने दरवाजा खोला और सुरंग में आ गई। सुरंग तंग थी और वो तेजी से नहीं भाग सकती थी। उसे खतरा पैदा हुआ कि यहां उसे घेर लिया जाएगा। ताहम ये देखकर उसे कदरे इत्मीनान हुआ कि अकब में आने वाले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए हैं और चिल्ला चिल्लाकर उसे रुकने का हुक्म दे रहे थे। उनमें अल जोहरी खुद भी था। उसका चमकीला लबादा हिलाबा दूर से देख सकती थी। यकायक सारी बात उसे समझ में आ गई। ये लोग उस दरवाजे से आगे नहीं आ सकते थे। अल जोहरी ने उसे बताया था कि अफ्तीला जाम इस पहाड़ी को अपने शहर के जोर पर परमात्मा की आंखों से पोशीदा कर चुका है, इसलिए बरसों से परमात्मा उनकी यहां मौजूदगी से बेखबर है। ख्वाह कोई भी सूरत हो, वो इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकलते। जो ही हिलाबा को यह बात याद आई, उसका इज़्तिराब खत्म हो गया और इत्मीनान से सुरंग में आगे बढ़ने लगी। मगर अभी वो चंद कदम ही गई थी कि यकायक अकब से कदमों की चापें सुनाई दी। उसने मुड़कर हैरत से देखा, अल जोहरी उसके सामने खड़ा था। उसके साथ एक हसीनो जमील कनीज भी थी। उन दोनों को देखते ही हिलाबा ने कुंडाली गले में डालकर तलवार सौंध ली। उसकी निगाहें अल जोहरी की हर जुम्बिश का जायजा ले रही थी। अल जोहरी का चेहरा धुआं धुआं था और वो हाँप रहा था। हिलाबा, उसने दरखास्त वाले लहजे में कहा, अफ्तीला जाम के बाद अब मेरा यहां कोई काम नहीं। तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास अफ्तीला जाम की कुंडाली है। अल जोहरी की बात अच्छी तरह हिलाबा की समझ में आ रही थी, लेकिन उसके जहन में अल जोहरी के लिए नफरत थी। उसे उसकी मेजबानी मुद्दतों नहीं भूल सकती थी। होशियार अल जोहरी हिलाबा के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसकी कल्बी कैफियत जान गया और लजाजत से बोला, हिलाबा बिनते शर्जील, मैं अपने हर फेल पर तुमसे दिल खोलकर माफी मांग लूंगा, मगर इस वक्त इन बातों का मौका नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे कीमियाई नुस्खे हैं कि परमात्मा की पुरअसरार ताकतें नाच कर रह जाएंगी। हिलाबा ने कहा, इसके बावजूद तुम अपने दोस्त को परमात्मा के गजब से ना बचा सके। अल जोहरी ने खिसियाना होकर कहा, यही पछतावा तो मुझे जिंदा रहने पर मजबूर कर रहा है। मैं इंतकाम नहीं ले सकता, मगर अफ्तीला जाम के दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। हिलाबा उलझी हुई नजरों से अल जोहरी को देखने लगी, जैसे उसके मुतालिक किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही हो। अल जोहरी की साथी औरत मिनमिनाई, हम पर रहम कीजिए मालिका, साहिर आजम के साथ ही उनका जादू भी खत्म हो गया है और अब ये पहाड़ी ज्यादा देर लाजवाल परमात्मा की नजरों से ओझल ना रह सकेगी। यहाँ की हर शय पर मौत की परछाइयां पड़ने वाली हैं। हिलाबा सब कुछ समझ रही थी। परमात्मा के बेपनाह खौफ ने अल जोहरी को अपना इशरत कदा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वही इशरत कदा जिसके लिए वो 10 बरस से पूरी दुनिया छोड़े हुए था। उसने जन्नत अर्जी के उस गोशे को हुरो गिलमान समेत मौत के हवाले कर दिया था और अपनी सबसे चहेती महबूबा को लेकर वहां से चलाया था। हिलाबा उस जैसे अय्याश शख्स से ऐसी ही खुदगर्जी की तवक्को कर सकती थी। बहरहाल उस मौके पर वो कोई गलत या मशकूक फैसला नहीं करना चाहती थी। क्या मालूम था आगे चलकर अल जोहरी उसके लिए मुफीद साबित हो। उसने उन दोनों को साथ आने का इशारा किया और देखी भाली सुरंग में तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो तीनों सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि एक सख्त तूफानी सिपहर है। गहरे तारीक बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। निहायत तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुरंग से निकलते ही हिलाबा को कुछ फासले पर बंदरों वाला जंगल नजर आया। वो दोबारा उस तरफ जाकर मौत को दावत नहीं दे सकती थी। अब तो अफ्तीला जाम की मक्खियां भी उसकी मदद के लिए मौजूद ना थी। न जाने वो कहां गई थी और किसके पास थी। हिलाबा ने अल जोहरी और उसकी महबूबा को पीछे आने का इशारा किया और वो घने जंगल का एक तवील कावा काटकर नहर के किनारे पहुंच गए।
उनके जिस्म हकीर तिनकों की तरह तूफानी बारिश के थपेड़े खा रहे थे। कभी कभी तो उनके लिए जमीन पर पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता था। आखिर बड़ी एहतियात से चलते हुए उस पुल के पास पहुंच गए जो अभी सांपों वाली नहर पर से गुजरने का वाहिद रास्ता था।